दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लर्निंग टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में माइक्रो टीचिंग की अगली टॉपिक दृष्टांत कौशल के बारे में समझेंगे एवं जानेंगे कि एक अच्छा दृष्टांत कौशल कैसे बनाया जाता है और दृष्टांत कौशल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो दोस्तों, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा ही है। इसको आप 10 या 15 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। तो इसको हम समझने के लिए अगली स्लाइड पे चलेंगे, जिससे कि हम एक अच्छा दृष्टांत कौशल बना सकें। सबसे पहले तो हम जब किसी भी टॉपिक का माइक्रो प्लान बनाते हैं तो उसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो हर एक दृष्टांत कौशल हो, चाहे प्रस्तावना कौशल हो, चाहे व्याख्यान कौशल हो, टोटल 6 प्रकार के कौशल होते हैं। इनमें सभी में इंट्रोडक्शन सेम ही होता है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले छात्र अध्यापक का नाम, तो इसमें आप अपना नाम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है विषय, फिर उप विषय, फिर प्रकरण, फिर कौशल का नाम। विषय में हम जिस विषय का दृष्टांत कौशल बनाएंगे वही विषय यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद उप विषय मतलब हिंदी जैसे गद्य, पद और व्याकरण में होती है। तो अगर आप गद्य का बना रहे हैं तो उप विषय में गद्य लिखेंगे, और अगर पद में बना रहे हैं तो उप विषय में पद लिखेंगे, या व्याकरण का बना रहे हैं तो उप विषय में व्याकरण लिखेंगे। तो यह दृष्टांत कौशल व्याकरण का है, इसलिए मैं उप विषय में व्याकरण लिखा हूँ। फिर उसके बाद आता है प्रकरण। प्रकरण मतलब जिस टॉपिक पर आप बना रहे हैं दृष्टांत कौशल, कि व्याकरण के किस टॉपिक से आप दृष्टांत कौशल बना रहे हैं, तो प्रकरण का नाम विशेषण लिख दिए हैं। फिर उसके बाद है कौशल का नाम। कौशल का नाम लिखना है कि जिस भी कौशल का आप माइक्रो प्लान बना रहे हैं उस कौशल का यहाँ पे नाम लिखना है। फिर दाएं साइड में दिनांक लिखेंगे, फिर उसके बाद कक्षा, फिर वर्ग और समय। वर्ग मतलब सेक्शन कहलाता है। अगर कोई कक्षा बड़ी है, उसमें अधिक संख्या के बच्चे हैं, तो वो ए एवं बी वर्ग में विभाजित होती है। इस प्रकार से अगर आप ए सेक्शन का बना रहे हैं तो ए सेक्शन, या फिर बी सेक्शन का बना रहे हैं तो बी सेक्शन। तो यहाँ वर्ग में ए लिख दिए हैं। फिर इसमें समय। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि माइक्रो प्लान बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं होता है, 10 या 15 मिनट्स का ही होता है। इसलिए इसमें समय 10 या 15 आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। जैसे मैं इसमें 10 मिनट डाला हूँ। फिर उसके बाद आता है घटक। घटक में सबसे पहले 1 नंबर में है सरल दृष्टांत का निर्माण, दूसरे नंबर में प्रासंगिक दृष्टांत का निर्माण, तीसरे नंबर में रुचिकर दृष्टांत का निर्माण, फिर चौथे नंबर में है दृष्टांत हेतु आगमन व निगमन उपागम का प्रयोग। दोस्तों, इसमें आगमन का मतलब होता है कि आप अगर किसी भी प्रकार का उदाहरण देकर फिर उन्हें परिभाषित करना आगमन कहलाता है, या निगमन किसी भी परिभाषा को व्याख्या करने के बाद उससे उदाहरण निकलवाना बच्चों से या फिर खुद, तो ये होता है निगमन विधि। आगमन का मतलब होता है आना, निगमन का मतलब होता है जाना। ठीक, इसके अनुसार आप सरलता से समझ सकते हैं। फिर छठे नंबर में होता है दृष्टांत का उचित संख्या में प्रयोग। फिर सातवें नंबर में है दृष्टांत हेतु उचित संचार के साधनों का प्रयोग। इसमें संख्या सेम हो गई है, आप ध्यान दीजिएगा कि 4 के बाद 5 है, फिर उसके बाद 6। फिर उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण में जाएंगे। जब हम दृष्टांत कौशल का प्रस्तुतिकरण करेंगे तो इसमें एक टेबल बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले क्रमांक रहेगा फर्स्ट कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में शिक्षक क्रिया, फिर तीसरे कॉलम में छात्र क्रिया, फिर उसके बाद है घटक। ठीक, शिक्षक क्रिया में सबसे पहले अगर आप दृष्टांत कौशल का बना रहे हैं तो
इसका एक लोगो यहाँ पे लगा देंगे। अगर आप किसी भी प्रकार की ध्वनि सुना रहे हैं बच्चों को तो यहाँ पे एक ध्वनि का संकेतक बना देंगे। या फिर अगर टीचिंग करते टाइम अगर आप पोस्टर या बैनर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ एक बैनर का लोगो बना सकते हैं, छोटा सा समझने के लिए सिर्फ। और नीचे जैसे मैं ये विशेषण का एक पोस्टर बनाया हूँ, इसमें नीचे लिख दें विशेषण से संबंधित चार्ट। तो इसमें छात्र क्रिया में लिख देंगे पहले नंबर में कि छात्र विषय से संबंधित चार्ट देखेंगे। मतलब जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ पे चार्ट लगाएंगे या फिर मॉडल जो भी है, तो उसको क्या करेंगे बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझेंगे। इसमें आप किस किस घटक का प्रयोग किए हैं, इसमें घटक के कॉलम में उसकी सिर्फ संख्या लिखना है। फिर इसके बाद यह चार्ट किसी विषय से संबंधित है। मतलब दूसरे नंबर में आप बच्चों से प्रश्न करेंगे कि यह चार्ट किस विषय से संबंधित है, तो बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे एवं कहेंगे कि यह चार्ट हिंदी विषय से संबंधित है या फिर हिंदी व्याकरण के से संबंधित है। इसमें आप किस किस घटक का प्रयोग किए हैं उसका सिर्फ नंबर लिखना है घटक वाले कॉलम में। फिर उसके बाद आप दूसरा प्रश्न करेंगे बच्चों से कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे 4 प्रकार के। फिर इसमें आप घटक का प्रयोग कौन कौन से किए हैं इसमें, तो वहाँ पे घटक के कॉलम में संख्या लिख देंगे। तो ये अपना ये पहला पेज कंप्लीट होता है कि इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर उसके बाद घटक के बाद प्रस्तुतिकरण। फिर अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में हम संकेतक लिखेंगे। संकेतक का मतलब होता है कि आप जब मूल्यांकन सूची बनाएंगे या फिर जब आप प्रस्तुतिकरण करेंगे तो जो आपका मूल्यांकन करेगा वो आपको किस आधार पे मार्क्स देगा, किस कौशल में किस घटक में कितना नंबर आपको देगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये संकेतक हम लिख देंगे। संकेतक में बिल्कुल नहीं, फिर बहुत कम, फिर औसत, फिर उच्च, फिर अति उच्च। बिल्कुल नहीं में 0 मार्क्स। मतलब आप अगर किसी भी टॉपिक को समझाते टाइम अगर किसी भी घटक का प्रयोग नहीं किए हैं तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें 0 बिल्कुल नहीं। फिर बहुत कम में 1 नंबर। फिर औसत में 3 नंबर। बहुत कम के बाद ये कम में 2 नंबर, औसत में 3 नंबर और उच्च में 4 और अति उच्च में 5। मतलब अगर आप किसी घटक का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है तो उसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे, मतलब अति उच्च काम किए उसमें। फिर जब मूल्यांकन सूची बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले क्रमांक, फिर घटक के स्तर। मूल्यांकन सूची सभी कौशल की सेम ही रहती है, सिर्फ इसमें क्या परिवर्तित होता है घटक के नाम बस। इसमें कितने हैं टोटल 6 घटक है, तो यहाँ नंबरिंग वाइज पूरे घटक लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम बनाएंगे घटक के स्तर 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद ये मूल्यांकन सूची कंप्लीट हो जाती है, यहाँ से कॉलम बंद हो जाएगा। फिर नीचे नोट लिखेंगे मूल्यांकन करते समय घटकों का प्रयोग जिस स्तर पर हो उसे उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा दृष्टांत कौशल कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, आशा करता हूँ कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आप इस प्रकार से एक दृष्टांत कौशल अच्छे तरीके से बना सकते हैं और किसी भी प्रकार का दृष्टांत कौशल बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, छोटा भी है और अच्छा तरीका है, जिससे कि आप माइक्रो प्लान का दृष्टांत कौशल आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।